हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? बोर्ड्स आ रहे हैं, आपको बोर्ड को लेके टेंशन हो रही है या नहीं? मैथ्स को लेके तो ऑफ कोर्स हो रही होगी। दैट चैप्टर्स आर टू लॉन्ग, द टाइम इज टू शॉर्ट, हमारे पास टाइम बहुत कम है, चैप्टर्स लेंदी है, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। आज के वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट सिस्टमैटिक एंड स्मार्ट वे में प्लान कर सकते हो, और जिसे नहीं हो रही है भाई साहब तो अभी नहीं हुई, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आएगा तब तो होगी, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। स्टिल यू हैव टाइम, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और मार्क्स लेके आए, और अगर अभी नहीं हो रही तो बाद में बहुत होने वाली है। इट्स बेटर कि अभी आप टेंशन ले लें। पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझेंगे। अंडरस्टैंड द सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, गो थ्रू इट थॉरली, उसको देखिए। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे विच आर योर इजी चैप्टर्स, मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर, वेटेज, पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही प्रैक्टिस करेंगे, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल चैप्टर्स। बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसको हम क्या देंगे, प्रियोरिटी, उनको प्रियोरिटी में रखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन क्लियर अबाउट दी जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है। देन प्रिपरेशन को प्लान करिए, ठीक है। एक आप ट्रैक अपना उसको सेट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने कुछ ऐसा गोल सेट किए, ठीक है। हम हमारे लिए गोल सेट करेंगे कि हमें इतने टाइम में इतना चैप्टर फिनिश करना है, या एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है, फिर इसका रिवीजन करना है, और उसको ट्रैक करना कि जो हमने उसको पूरा सेट किए गोल्स हमारे लिए, क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हम उसे फुलफिल कर रहे हैं, जो हमने सेट किया था उसको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर जस्ट बना ही लिया है। क्योंकि प्लान गोल्स तो हम बहुत सेट कर लेते हैं, बट उसको पूरा ही नहीं करते, उसको हम फॉलो ही नहीं करते जो हमने किया है। तो फॉलो करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रैक करोगे कि जो मैंने इतने टाइम में मुझे ये चैप्टर आ जाना चाहिए, या इतने चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लेने, तो क्या हो गए या नहीं। ओके, so you have to create your plans, set your goals, and regularly track them consistently. Then three steps which are most important. First, the concept, go through your concepts, theorems, formulas. सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरम को। अब देखिए, थ्योरम्स की प्रूविंग नहीं आएगी, बट आपको थ्योरम्स पढ़नी है। कैसे पढ़ने? आप उसकी प्रूविंग पढ़ेंगे तभी तो हम समझेंगे कि ये जो प्रूव हो रहा है वो कैसे आया, ठीक है। क्योंकि वो थ्योरम्स हमें क्वेश्चन पे अप्लाई करनी होंगी। जब हम प्रूविंग समझेंगे, थ्योरम समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा, तभी वो हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे। एक एक फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स क्लियर होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन क्वेश्चन, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेस पढ़ लिए, थ्योरम पढ़ लिए, बट हमें उसे अप्लाई करना नहीं आता है, ठीक है। हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमें समझ आ गया, फॉर्मूले भी समझ में आ गए कैसे अप्लाई हो, बट हम उन्हें क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर पा रहे। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले, जो भी आप फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट या थ्योरम्स पढ़ेंगे, उस पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, उस पे बेस्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। उस पे आप अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन लास्टली रिवीजन, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये दो स्टेप फॉलो कर लिए, ओके गुड, बट ये सब गलत हो जाएगा अगर आपने रिवीजन, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, देर इज नो बेनिफिट अगर आपने रेगुलरली रिवीजन नहीं किया। ओके, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, यू जस्ट प्लान लाइक मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ाई की, सैटरडे एंड संडे आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप करोगे, ठीक है। सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो मिस्टेक्स हो रही थी, फॉर्मूलेज जो भी हमने पढ़ा, उसको वीकेंड, सैटरडे एंड संडे हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि जो रिवाइज, बिकॉज रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन नहीं करोगे तो ये दो स्टेप्स, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट एग्जाम में इतना अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सिर्फ इतना याद रहता है, आता है क्वेश्चन, आता है पेपर आएगा, क्वेश्चन आता है, बट जब करने बैठेंगे तो नहीं आता है। क्यों? देयर इज अ रीजन, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर,
ये दो के साथ ये थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपने 1 वीक फॉलो कर लिया, 2 वीक फॉलो कर लिया, देन ऐसे ही रह गए. सो कंसिस्टेंसी, रेगुलरली यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप. कंसिस्टेंटली अगर ये आप फॉलो करेंगे देन यू विल सी द बिग डिफरेंस इन योर रिजल्ट. सो अगला स्टेप क्या होगा हमारा? डेली मैथ्स रूटीन. जो पढ़ने का टाइम होगा उसमें सबसे पहले यू विल गिव 30 मिनट्स टू योर फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आप क्या करेंगे? यू विल रिवाइज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट एंड की पॉइंट्स ऑफ दैट चैप्टर. जो भी आप चैप्टर लेके बैठ रहे हैं सो उसकी थ्योरम्स, की कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस को आप रिवाइज करेंगे. जब आप डेली रिवाइज करेंगे या जब भी उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में यहाँ पर होगा. ठीक है, उसको आपको रटने की नीड नहीं है, जस्ट हैव टू रिवाइज एंड गो थ्रू इट. ठीक है, देन नेक्स्ट 60 to 90 मिनट्स आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आपने एक चैप्टर लिया, उसके पहले आपने 30 मिनट्स फॉर्मूलेस, थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स. थ्योरम की जो आपके प्रूविंग होगी वो देखेंगे कि ये थ्योरम प्रूव कैसे हुई. देन की कॉन्सेप्ट, थ्योरम आपकी प्रूव होने के लिए नहीं आती बट दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थ्योरम. ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रूव हुई है तो वो उसके कॉन्सेप्ट को समझने में, टू अंडरस्टैंड, हमें हेल्प करेगी प्रूविंग. ठीक है, देन 60 to 90 मिनट्स हमने क्या दिए? उस चैप्टर को प्रैक्टिस किया. ठीक है, जो भी हम एक चैप्टर डेली लेके बैठेंगे उसको आपने 60 to 90 मिनट्स उस क्वेश्चन, चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया. देन 30 मिनट्स टू द प्रीवियस ईयर PYQs एंड स्पेसिमेन पेपर. स्पेसिमेन पेपर अगेन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ICSE. ठीक है, आप 30 मिनट्स देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या फिर स्पेसिमेन पेपर को. आप क्या कर सकते हो? यू कैन रेगुलरली आप 30 मिनट्स एक पेपर पे दे सकते हो. और चैप्टर वाइज आपने क्या किया? आपको अभी आ गया, अभी तो मुझे सारे क्वेश्चंस आ गए. सो आप क्या करोगे? यू ओपन योर PYQ, आपने लिया ये स्पेसिमेन लिया, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए पहले हम वो देखेंगे, वो हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है, उसको प्रैक्टिस करेंगे. एंड आफ्टर जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा सो डेली वी गिव 30 मिनट्स टू 1 PYQ. मीन्स एक प्रीवियस ईयर पेपर हम पूरा लगाएंगे बट विद द टाइम लिमिट. ठीक है, टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन लास्टली यू हैव टू गिव 15 मिनट्स टू योर मिस्टेक्स. जिन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस में या जिन क्वेश्चंस में आप मिस्टेक हो रही है, बार बार मिस्टेक हो रही, सो उसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे. ठीक है, सेपरेट नोटबुक होगी, आप उसमें क्वेश्चन नोट करेंगे. देन यू विल प्रैक्टिस इट अगेन. ठीक है, आप अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली किस पे बेस्ड, किस कॉन्सेप्ट पे या किस फॉर्मूले पे बेस्ड पे मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं. ठीक है, उन पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक. क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ के तो जाते हैं बट जो हमें नहीं आता है एग्जाम में तो वही आता है. तो इसके लिए इट्स बेटर कि हम, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होगा जो हमें नहीं आता है. हमें सब कुछ आता है, कुछ भी आ जाए कर लेंगे. ओके, सो लास्टली कितना टाइम देना है? आपको मैक्सिमम 2.5 आवर गिव देने हैं अपनी पढ़ाई को. डेली यू हैव टू गिव 2.5 आवर टू योर मैथ्स एंड सी द मैजिक. नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक अ मिस्टेक नोटबुक. जैसा मैंने आपको बताया कि हम मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे जिसमें हम क्या कॉपी करेंगे? जो क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, जो कैलकुलेशन मिस्टेक अगेन एंड अगेन हो रही, या फिर कोई कॉन्सेप्ट हम बार बार भूल रहे हैं. ठीक है, और या फिर जो हमें क्वेश्चन लगते हैं भाई इसको छोड़ देते हैं, इट इज टू लॉन्ग, नहीं, उन सब को आपको नोट करना है एंड आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करेंगे अपनी नोटबुक टू अवॉइड दैट मिस्टेक. कुछ ऐसी नोटबुक आप बना लेंगे कि टॉपिक, द मिस्टेक, द रीजन और हाउ टू अवॉइड. ठीक है, कौन सा टॉपिक, इट मीन्स कौन सा चैप्टर या टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्या मिस्टेक हो रही है, क्या रीजन है, फॉर व्हाट रीजन आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो या कोई केयरलेस सी मिस्टेक है. बहुत टाइम क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है, वी नो द कॉन्सेप्ट, हमारी मिस्टेक कहाँ होती? कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या वैल्यू पुट करने में ये मिस्टेक्स हो जाती. सो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, इस पे फोकस दीजिए.
ठीक है, इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है फिर ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस विद द टाइम लिमिट। एक्यूरेसी के साथ आपकी टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपको आ गया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको क्वेश्चन आता है, गुड। बट अगर टाइम लिमिट नहीं है आप में, टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए, सो कोई बेनिफिट नहीं है, आपका पेपर छूट जाएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे विथ टाइम लिमिट। हम एक डेली पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप एक टाइम लिमिट सेट करिए, एक अलार्म सेट करिए या टाइमर लगाइए कि मुझे 2 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, दिस क्वेश्चन वी आई हैव टू सॉल्व इन 5 मिनट्स। तो उसके लिए टाइम लिमिट ले, फिर धीरे ग्रेजुअली आप धीरे धीरे क्या करेंगे? टाइम लिमिट को लेस करेंगे। मींस एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर आप 3 आवर्स का टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे कि 3 आवर्स में आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड, ये सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हमारी टाइम लिमिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज क्या होगा? हमने एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हमने उस पर टू लॉन्ग टाइम लगा दिया। ठीक है, सो अदरवाइज क्या होगा? आपने किसी क्वेश्चन पे आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, कोई क्वेश्चन है टू लॉन्ग है, आपने उस पर ज्यादा ही टाइम दे दिया। नहीं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। इन 3 आवर में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे? बोर्ड एग्जाम में। वी हैव ओनली एग्जैक्ट 3 आवर्स। ठीक है, सो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। पहले एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, देन पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखिए। अगर आपका MCQs है, सो एक MCQ पे ओनली 1 मिनट इज मोर देन इनफ। ठीक है, उतना ही टाइम देना, फिर धीरे 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 आपको अपनी स्पीड और टाइम मैनेज दोनों मेंटेन करने हैं। तो इस सब के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले हमें स्टेप वाइज सोल्यूशन करने, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। जो रफ वर्क होना चाहिए वो प्रॉपर रफ वर्क का कॉलम आप ड्रॉ करेंगे, रफ वर्क। ठीक है, पूरा मैनेज वे में आप रफ वर्क करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग, प्रॉपर मैथमेटिकल नोटेशंस। जो नोटेशन होते हैं योर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, ये जितने भी आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में इक्वल टू ऐसे कर दिया। सबसे ज्यादा मिस्टेक इसमें होती है, आप जल्दबाजी में इक्वल टू ऐसे होता है और उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में चेंज कर देते हो। देन नीट एंड क्लीन डायग्राम, फिगर्स, वट एवर आर देयर। देन योर ग्राफ। ठीक है, अगर ग्राफ है सो पूरा विथ शार्प पेंसिल, स्केल, ग्राफ ऑफ द स्केल जो होती है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सब मेंशन करेंगे। देन हाईलाइट द फाइनल आंसर, जो मेन पॉइंट्स होते हैं योर आंसर। ठीक है, उसको आप स्केच से बॉक्स में करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लाइक आपके जो जो मेन पॉइंट्स होंगे, अगर आपको एक फिगर है, कहीं पर आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, कहीं पर वाई आ गई, सो आप उसको क्या करेंगे? प्रॉपर बॉक्स में। ठीक है, आंसर मस्ट बी इन दी बॉक्स। ठीक है, सो इससे क्या होगा? एग्जामिनर का फोकस कहाँ जाएगा? आपके बॉक्स पे जो मेन आंसर होगा। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स एक ही है, डोंट जस्ट स्टडी द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को खाली पढ़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आपने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एक बार हो गया, दैट्स इट, पढ़ लिया हो गया? नो, उससे कुछ नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितना ज्यादा आप मैथ्स को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी मैथ्स क्या होगी? स्ट्रांग होगी। ओके, द मोर यू सॉल्व द स्ट्रॉन्गर योर मैथ इज। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना हमें तो मैथ्स आती ही नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। आप एक बार क्वेश्चन नहीं आता, आप सोचते हो
बस हो गया, अब मुझे नहीं आएगी। नो, यू हैव टू सॉल्व अगेन एंड अगेन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू नो द फॉर्मूला हाउ टू अप्लाई इट, सो कहाँ गलती हो रही, वो हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, सो उसको प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है हम फॉर्मूला अप्लाई करने में मिस्टेक कर रहे हो, सो आप उसको सॉल्व करो अगेन एंड अगेन, सो इससे ही आपकी मैथ्स क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने मैथ्स के लिए, दैट स्मार्ट स्टडी प्लस रेगुलरली प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं आज हमने एक पढ़ा एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन practice, practice and practice, then revision of that practice. It means revise the formulae, concept. रिवीजन में आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो रिवाइज करिए, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपने कोई चैप्टर वाइज रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो यू जस्ट डोंट हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने, दैट्स मेक दिस स्ट्रॉन्ग मैथ्स प्रिपरेशन, ठीक है। यही एक मंत्र है जो आपको फॉलो करना है टू स्कोर 90+, ओके। और जो अक्टूबर के वेट में बैठे हैं तो बेटा जग जाओ, एक एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, ट्राई कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं।